24 अगर ईवीएम से हुआ चुनाव तो बीजेपी आएगी 350 पार, और अगर बैलेट पेपर से हुआ तो बीजेपी 200 के अंदर रहेगी, 200 भी पार नहीं होगा। जब 5 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि आओ हैक करके दिखा दो, दुनिया का कोई भी हैकर लेके आ जाओ, तब तो तुम्हारी पार्टी सामने नहीं आई, तब कहाँ चले गए थे तुम? मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक चोरी करने वाला मार्केट में जाएगा तो सारी दुकानों में चोरी करेगा, ये जरूरी नहीं है। अभी थोड़े दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और ईवीएम हट जाएगी तो 200 से भी पार नहीं होंगे। ईवीएम कैसे हटेगा? ईवीएम हट गई तो 200 पार नहीं जाएंगे, 400 की बात दूसरी बात है। ईवीएम सुनो, एक तरफ पाकिस्तान है जो ईवीएम की मांग कर रहा है, काश मेरे पास ईवीएम होता तो हमारे वहाँ सही चुनाव होते, ये बात आपको भी पता है। पाकिस्तान बोल रहा है। मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, टोटल वोट पड़े 3 करोड़ 96 लाख और ईवीएम में काउंटिंग हुई तो निकले 4 करोड़ 50 लाख। अब इनको पूछो 55 लाख वोट कहाँ से आए? 55 लाख वोट क्या भूत ने डाले? 55 लाख वोट कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा? 55 लाख वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आए? ईवीएम में घोटाला करके जीतते हैं ये लोग। इस भैया ने ये कहा कि पाकिस्तान ईवीएम की मांग कर रही है, पाकिस्तान देख रही है यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, मोदी जीत रहे हैं, बेईमानी करके हम भी जीतेंगे, इसलिए मांग रही हो। आपको पहली बात तो ये नहीं पता कि ईवीएम की मांग कौन कर रहा है? विपक्ष पार्टी के लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के विपक्षी लोगों की। अभी इनसे ये पूछ लो कि ईवीएम जो मांग कर रहे हैं तो इसलिए तो कर रहे हैं कि साला हमारी सरकार नहीं बन पा रही यहाँ पे। एक सेकंड कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ करेंगे, ये कह रहे हैं ईवीएम हमारी बनेगी, तुम्हारी नहीं बनेगी, मतलब है कि ईवीएम हम लाल किले में खड़े बैठेंगे। बेईमान पार्टी। ये बताइए, सिर्फ ईवीएम का रोना भाजपा शासित प्रदेश में या कांग्रेस शासित प्रदेश में भी ईवीएम का रोना? मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ आप लोग नहीं, आप सुनिए, जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ तो ईवीएम की बात नहीं होती है। वही बात बता रहा हूँ। आप किसी भी राज्य में चुनाव कराओ, 3 दिन के अंदर काउंटिंग करा लो, अगर 3 दिन से 14 दिन आया तो बीजेपी जीतेगी वहाँ पे। अगर 3 दिन के अंदर चुनाव अगर गिनती हो गई तो बीजेपी आ ही नहीं सकती है। 3 दिन के अलावा अगर वहाँ काउंटिंग होगी तो वहाँ बीजेपी आएगी। इलेक्शन कमीशन बोला कि कोई आए हैक करके दिखा दे ईवीएम को, कोई आए हैक करके दिखा दे। दिल्ली विधानसभा में करा दो, कोई पार्टी जाती क्यों नहीं? दिल्ली विधानसभा में लाइव करके दिखाया है। किसने किया है? लाइव करा है, अरे लाइव करा भाई। ये सुनो, हमारा अगर ईवीएम हैक हो रहा है, सुन लो बात, सुन लो। सौरभ भारद्वाज ने लाइव करा, बिल्कुल सौरभ भारद्वाज ने बिल्कुल लाइव करा दिल्ली विधानसभा के अंदर, हैक करके दिखाया। आप जो हैकिंग का कहते हैं वो हैकिंग का मतलब ही नहीं समझते। हैकिंग है क्या? एक्चुअली ये मशीन इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है। होता क्या है, जिस समय कैंडिडेट फिक्स होते हैं, नाम वापस लेने के बाद में जब मशीन में नाम फीड किए फीड किए जाते हैं, उस समय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है उससे आप एक ही सवाल पूछिए, मशीन में टाइमर डालने की क्या जरूरत है? एक बात ये लोग बोलते हैं कि जो जितने भी वोट है वो सब चल जाती है सीधे कमल के पास, सीधे भाजपा को। ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो जंतर मंतर पे लाइव डेमो करके दिखाया कि ये किस तरह से बेईमानी की जाती है। जिस समय सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उस समय मशीन में जब नाम डालते हैं कैंडिडेट में, उसी समय वो उनकी जीत फिक्स कर लेते हैं। ये कह रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है, ठीक है। हमारा मोदी बिना पढ़े लिखे भी ईवीएम को हैक करा के जीत जा रहा है। ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्हें एक हैकर नहीं मिल रहा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता। एक बात क्या लो ईवीएम, ये सिर्फ एक सुनो, जब 5 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि आओ हैक करके दिखा दो, दुनिया का कोई भी हैकर लेके आ जाओ, तब तो तुम्हारी पार्टी सामने नहीं आई, तब कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे तुम? 5 दिन तक तो गायब हो गए थे। जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक हैकिंग बेईमानी पकड़ी है, अभी पकड़ी है। कहाँ पकड़ी है? चंडीगढ़ में पकड़ी है ना, चंडीगढ़ में पकड़ी है ना। आप ये देख लो, मैं ये आपसे ईवीएम में ये कह रहा हूँ कि जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, जो बंदा पकड़ सकता है उसमें बेईमानी कर ली, ईवीएम में तो बंदा पकड़, उसमें 100% बेईमानी होगी। लिमिटेड वोट ईवीएम में कितनी करेंगे वो? लिमिटेड। कर्नाटक में भी ईवीएम हैक था, मैं इनसे कर्नाटक में 3 दिन के अंदर काउंटिंग हो गई, इसलिए बेईमानी करने का, हेरा फेरी करने का टाइम ही नहीं मिला। 3 दिन के अंदर काउंटिंग हो गई वहाँ पे।
ये वही लोग हैं कि मतलब हमारी भैंस हमारी लाठी, अगर दूसरे की बैलेट तो उस पे ये चिल्लाने लगते हैं। चूके जो लोग बैलेट पेपर से बेईमानी करने से नहीं चूके वो ईवीएम में कैसे नहीं करेंगे? ईवीएम तो लेकिन करेंगे। कांग्रेस वाले जो जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ तो ये नहीं बोलते कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम जीते। यहाँ कांग्रेस नहीं जीतती। हिमाचल में जीती, कर्नाटक में जीती, तेलंगाना में बात सुनो, जीती। जहाँ जहाँ काउंटिंग 3 दिन के अंदर होगी, चुनाव के 3 दिन के अंदर होगी, वहाँ वहाँ कांग्रेस जीतेगी। भाई साहब, आप ये लिखित में ले लो, आप गूगल कर लो, 15-15 दिन 10-10 दिन का गैप दे, क्या करना था? जनता क्यों बोल रही है फिर मोदी मोदी? हैं? जनता तो मोदी मोदी बोल रही है, वोट तो सारे अंधभक्त बोल रहे हैं। 43% तो बोल रहे हैं बस। इसी जगह पे बोल रहे हैं। 43% लोग ही तो बोल रहे हैं। मोदी जी को कितने वोट पड़े लोकसभा में? 38%, सॉरी 62% वोट बीजेपी। तो 24 किसका हो रहा है? 24 किसका हो रहा है? 24 अगर ईवीएम से हुआ चुनाव तो बीजेपी आएगी 350 पार, और अगर बैलेट पेपर से हुआ तो बीजेपी 200 के अंदर रहेगी, 200 भी पार नहीं होगा, ये पक्का होगा। तो राहुल गांधी के यात्रा में विश्वास नहीं है क्या? क्या? राहुल गांधी की यात्रा में विश्वास नहीं? अरे ये राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार होगी तो वो इंडिया गठबंधन की पूरी होगी, अकेले कांग्रेस की सीटें आएगी नहीं। अकेले वो इंडिया गठबंधन टूट रहा है धीरे धीरे। अरे कोई नहीं, नीतीश जी भाग कोई नहीं टूट रहा है। ममता से खेला हो रहा है। अब भी दिल्ली के अंदर है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपस में हो गया। सिर्फ दिल्ली में हुआ और उत्तर प्रदेश हो गया। अभी बिहार की समीकरण क्या है? अरे टाइम आने दो। ये एक बात बता दूं, जब तक चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी ये लोग अपना पत्ते नहीं खोलेंगे। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव डिक्लेयर होगी, फिर देखना कैसा माहौल बदलता है। मायावती अपना पत्ते खोलेगी, अभी मायावती अपने पत्ते छिपा के बैठी है। मायावती का वोट तो कट गया, अब तो वो आ गए ये स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी आरएसएस तो आचार संहिता लगने दो। आचार संहिता लगने के बाद में माहौल बहुत चेंज होगा। अभी जब तक इनको क्या है, विपक्षी पार्टियों को ईडी का खौफ है। अभी तक जब तक आचार संहिता नहीं लगती, आचार संहिता लगने के बाद में जब ईडी का खौफ हट जाएगा, उसके बाद में रियलिटी सामने आएगी क्या होगा। ईडी का खौफ है। मैं यही कह रहा हूँ, इन लोग का सिर्फ एक ही एजेंडा है, घर से पढ़ के निकलते हैं कि मुझे मोदी की बुराई करनी है। अगर मोदी कह दे ना शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये उसमें भी कमेंट करेंगे कि मैं हाथ नहीं धोऊंगा, मैं तो चाटूंगा शौच करने के बाद। तो ये वो लोग हैं, सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बुराई करना मोदी। जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता बीजेपी समर्थकों के पास, तो फिर अमर्यादित बातें करते हैं। जैसे अब देख लो, अब ये सोच की बात है। सरकार जीत रही है, वही बोल रहे हैं जहाँ सरकार जीतती है तहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। अरे तो सरकार जीत बहुत बढ़िया हो गई, 3 दिन में काउंटिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक एक से मतलब ये लोग बात ढूंढ के लाते हैं जिसकी कोई सीमा उससे लाखों ज्यादा वोट मशीन में कैसे निकल रहे हैं। इनका जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास है, ना इनके पास है। ऐसे मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक चोरी करने वाला मार्केट में जाएगा तो सारी दुकानों में चोरी करेगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ दुकानों वो छोड़ देगा, कुछ दुकानों में चोरी करेगा। यही बात सरकार है। मतलब एक बात आप क्या सोच रहे हो कि क्या अगर कोई चोर मार्केट में घुसेगा तो वो सारी दुकानों में चोरी थोड़ी करेगा, कुछ दुकानों को छोड़ेगा वो। तो इसी तरह बीजेपी कुछ स्टेट को छोड़ देती है, बाकी में चोरी करती है। भाजपा वोटों की चोर है। ये लगा रहे हैं ना, यही लगा रहे हैं ना। इनको कौन बोला गया है? कोर्ट कह रहे, हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट कर गई है। भाजपा चोर है। वो कौन था? वो भाजपा अनिल चोर मसीह है। कौन था? भाजपा का भाजपा चोर है। अनिल मसीह कौन था? बाप रे, सुनिए हम बता रहे हैं। ये लोग 2-4 जान है ना, सुनिए ये लोग 2-4 जान है ना। अभी आप लोग चले जाएंगे ना, फिर कल क्या बाइट देना है ये लोग सोचेंगे, मोदी के बारे में और क्या निकालें, उसी के बारे में बात रिसर्च करेंगे। और 2024 का चुनाव, 2024 जब तक आएगा ना, तब तक ये टोटली सोचेंगे क्या बाइट दें जो उनको बदनाम करे। 2-4 जान को देखें जो कल में भी यही भाषण दिए थे और आज में भी यही भाषण दिए थे। ये लोग ऐसे टाइप के हैं कि जो कल में क्या बदनामी करना है वो बात बोलेंगे। ये बात 500 रुपए टिप की कर रहे हैं, 500 रुपए टिप की कर रहे हैं। छत्ता मदन गोपाल गली पराठे वाली 1174 मेरी फैक्ट्री है। इनके जैसे 17 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, इसके जैसे बंदे। और उनको इतना अच्छा व्यापार फल फूल रहा है आपका, और आप फिर भी मोदी जी को बोल। मैं अपने बल पे तो कर रहा हूँ ना। बात सुनो ना पहले, ये जो 500 की बात कर रहे हैं, ये अपने बल पे कर रहे हैं। बात तो सुनो। मोदी जी ने सरकारी नौकरी की बात करी थी। एक मिनट, आप तो व्यापार कर रहे हैं, आपको नौकरी की। मैं मेरी नौकरी की बात करी अपनी? मैंने अपनी नौकरी की बात तो नहीं करी। मैंने अपनी नौकरी की बात करी? मैंने नौकरी मांगी? मैं 35 साल 36 साल का, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? अब सरकारी नौकरी भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नौकरी की बात करी थी, मैंने तो नहीं करी। 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल,
वो रोजगार सरकारी नौकरी थी, कौन क्या नौकरी थी, मुझे ये बताओ आप। सर 2 करोड़ रोजगार की मोदी जी बात किए थे। 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। आप जोड़ लो कितने किसानों को खाते में, किसान के खाते में कितने रुपए जा रहे हैं हर 3 महीने में? पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है? कितने पे जा रहा है? जा रहे नहीं जा रहे? अभी 2000 जा रहा था। हर 3 महीने में मैं इनको 2000 रुपए दूंगा, ये काम करना बंद कर दें। ये अरे भाई आपको समझ नहीं आ रहा है। 1000 दे रहा हूँ, आप काम करना, ये कोई क्वेश्चन आंसर होता है यार? मूर्खों वाली बात करते हो। मार्केट में घुस गया है मोदी का बदनामी करना। इनका जो माइंड है ना, इनका माइंड टोटली वहां से कि मोदी को बदनाम करना है। इनको समझ नहीं आ रहा है क्या? 140 करोड़ का आबादी है, 140 करोड़ को नौकरी दे दे नौकरी 140 करोड़ का। ये समझ नहीं आ रहा है आप लोग को, आपको समझ नहीं आ रहा है। 140 करोड़ जनसंख्या है, सबको नौकरी दे दे, दे दे नौकरी। मैं अरे सुन तो ले, मेरे को समझ नहीं आ आपको रहा। बताइए ना, मुझे एक चीज बताओ, देश मोदी ने झूठ बोला, इसका मतलब क्या झूठ बोले? क्या बोले? राम मंदिर बनाएंगे, बना के अबे नहीं बना? मंदिर की बात कहाँ से? 370 नहीं 370 हटाने के बोले हटाए कि नहीं हटाए? 3 तलाक हटाने के बोले हटाए कि नहीं हटाए? 2024 में कौन आना है? 2024 में हम तो चाहते हैं हमारी कांग्रेस आ जाए सड़क पे। 24 में हाँ सड़क पे आ जाए। सड़क पे आ जाए। वोट भाई हम बड़ा समर्थन मिल रहा है इनको। हाँ तो हम बहुत बड़ा समर्थन है। हम भी तो समर्थन ही कर रहे हैं यार। जिस राज्य में जा रहा है वही राज्य ही निकल जा रहा है हाथ से। देखो राहुल गांधी जी MP महाराष्ट्र के 2 नेता बड़े बड़े चले गए, बिहार गए, बिहार का गठबंधन उड़ गया। सुनो, पश्चिम बंगाल के किलो में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जिनको ये नहीं पता आटा लीटर आता है कि किलो, आप बोलिए उनको प्रधानमंत्री अरे बनेंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आ गए, हाँ सीट शेयरिंग हो गई। वो तो पहले भी साथ में ही थे, पहले भी साथ में ही लड़े थे, लेकिन क्या हुआ? आई तो बीजेपी ना, क्योंकि अब कमजोर पड़ रही है। क्योंकि अब जनता कमजोर पड़ रही है। सुनो, कौन कमजोर पड़ रही है भैया? अब उल्टे ही सुनो, बोल रहे हो क्या? अरे राहुल सुनो, कमजोर पड़ रहे हैं। सुनो, अब जनता जागरूक है कि देश में क्या काम हो रहा है, देश विकास कर रहा है, क्या कर रहा है, जनता सब जानती है।